मैं बहुत बार मेरा बहुत सारा पुराना वीडियो में कहा हूँ कि मार्केट में आज के तारीख में बहुतों ने ढंग ढंग का तेजी देखा ही नहीं। जो तेजी हम लोगों ने 2003 से 2007 कालखंड में देखे थे, कभी कभी ऐसा लग रहा था कि ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन फिर दोबारा याद आ रहा था कि क्यों ख्वाब है ये तो हकीकत है। आज जिस तरह का तेजी से हम लोग गुजर रहे हैं, इस तरह का तेजी का कामना तो हम लोगों ने हर रोज बार बार लगातार किए थे। माल हाथ से निकलते निकलते रह गया ये सोच के कि ठीक हो जाएगा। आज जब माहौल ठीक हुआ है, इस तेजी को हम लोगों को भरोसा करना होगा। अब ये तेजी अगले हफ्ते क्या कंटिन्यू करेगा या इस तेजी में लगेगा ब्रेक? तो चलिए एक संक्षिप्त मार्केट व्यू ले लेते हैं। जिन लोगों का अरेंज मैरिज हुआ है, वे लोग जानते होंगे कि लड़का और लड़की का 36 गुण मिलाया जाता है। बांग्ला में जिसको जोटक विचार कहा जाता है। और अनुभवी ज्योतिष ये कहता है कि 36 का 36 गुण मिलना एक अवगुण के तौर पे देखा जाता है। मतलब जितना अधिक गुण मिले अच्छा है, लेकिन सब गुण मिल जाना कहीं ना कहीं दूषित होता है। आज मार्केट का माहौल कुछ हद तक उसी प्रकार का है। क्रूड प्राइस बहुत बढ़िया जगह पे है हम लोगों के लिए। डॉलर इंडेक्स नीचे के तरफ गोता लगाए जा रहा है। आरबीआई पॉलिसी पिछले हफ्ते आ गया, इस हफ्ते फेड पॉलिसी आ गया। सब मिल मिला के मार्केट में बम्पर तेजी हो रहा है। ये बम्पर जो तेजी हो रहा है, सब कुछ फेवरेबल माहौल के अंदर, यही कहीं ना कहीं मन में थोड़ा बहुत आशंका का जन्म देता है कि ये माहौल में कहीं पे कोई अचानक से कोई ट्विस्ट ना आ जाए। हिंदी मूवी में जिस तरह का ट्विस्ट आता है ना, उस तरह का। खैर, कुछ भी हो, इसी प्रकार का तेजी का एक्सपेक्टेशन हम लोगों के मन में था और आज हो रहा है। आप लोगों को याद होगा, मैं पिछले 3 महीने से आप लोगों को बार बार लगातार कहते जा रहा हूं कि आईटी में फोकस करिए, आईटी में फोकस करिए, आईटी स्टॉक कॉर्नर करिए, आईटी में पोजीशन बनाइए। आज जिस तरह का खेला आईटी में शुरू हुआ है, ये खेला देख के अच्छा लग रहा है। ये सोच के कि मैं पिछले 2 साल में डिफेंस, पीएसयू बैंक और आईटी, ये तीनों में सचमुच बहुत बढ़िया राइट साबित हुआ और ये तीनों ही सेक्टर में मैं लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू दिया था। अब सवाल आ रहा है आईटी में क्या करें। देखिए, मैं ये भी आप लोगों को कहा हूँ, आईटी को 2024 के लिए सोच के रखिए। हम लोग अभी 2023 पूरा नहीं किए, ख़त्म नहीं किए। तो आईटी जो बढ़ रहा है, इसमें रोक लगेगा, ब्रेक लगेगा, नीचे की तरफ गोता भी देगा। लेकिन डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। वहाँ पे हाथ से आप लोगों का माल निकल जाने का भरपूर संभावना तैयार किया जाएगा। उस तरह का माहौल के लिए खुद को संभाल के रखिए। लेकिन हाँ, ये बात सही है, सामने सब कुछ सटीक चल रहा है, क्रूड प्राइस से लेके सब कुछ। ये कहीं ना कहीं मन में थोड़ा बहुत आशंका पैदा कर रहा है। इनमें कभी भी कुछ भी अगर छोटा से छोटा ऊंच नीच का परिस्थिति आए, तो मार्केट एक अच्छा खासा झटका दे सकता है। टेक्निकल में हम लोग हमेशा एक चीज सीखते हैं और सिखाते हैं कि जो कुछ मार्केट में चल रहा है, वो सारा चीज मार्केट अपना प्राइस में
डिस्काउंट करता है। चाहे 2024 का मई में मोदी जी तीसरी बार के लिए आने का बात हो, चाहे इंटरेस्ट रेट घटने का जो संभावना यूएस में तैयार हुआ है उसको ले लीजिए, सब कुछ प्राइस में डिस्काउंट हो रहा है। इंटरेस्ट रेट अभी तक घटा नहीं, अगले साल इंटरेस्ट रेट अप्रैल मई जून कहीं से भी घटना शुरू होगा। उसके चलते आईटी गेम तैयार किया है, आईटी रन ले रहा है। ये सारा चीज प्राइस में डिस्काउंट हो रहा है, तो इस तरह का चीज को दिमाग में रखते हुए चलिएगा। मैं बहुत बार आप लोगों को कहा हूं कि देखिए, भयंकर तेजी में मैं बहुत तेजी नहीं सोच पाता हूं और भयंकर मंदी में मैं बहुत मंदी नहीं देख पाता हूं। आज तेजी हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन सावधानी भी रखेंगे। हम में से हर कोई जब ड्राइविंग स्कूल में जाके ड्राइविंग सीखे थे, इंस्ट्रक्टर क्या कहा था? स्टीयरिंग हाथ में रखिए, आंख सामने रखिए, पैर ब्रेक के ऊपर जमा के रखिए और आकस्मिकता के लिए तैयार रहिए। कभी भी सडनली कहीं से भी कुछ एक अनजाना चीज आ जाएगा जो मार्केट को थोड़ा बहुत हिलाएगा, दुलाएगा या करेक्ट कराएगा। उस तरह का परिस्थिति हम लोगों को तैयार रखना होगा खुद को, उस तरह का परिस्थिति के साथ खुद को लड़ने के लिए। अब सवाल आता है, अगले हफ्ते मार्केट किस प्रकार का बिहेव कर सकता है? 2 दिन, गुरुवार और शुक्रवार, ये दोनों दिन मार्केट में आप लोग गौर किए होंगे, आईटी और बैंक एक साथ गेम किया और ये दोनों एक साथ चला। इसके चलते ये दोनों ही दिन मार्केट 250 पॉइंट का निफ्टी में हम लोगों ने तेजी देख पाए। हर रोज इस तरह का चीज नहीं होगा, ये हम लोगों को मान लेना है। हम लोग अगले हफ्ते भी आईटी और बैंक का इस तरह का एक तरफा मूव देखेंगे, ऐसा उम्मीद मुझ में नहीं है। अगर किसी में है तो अलग बात है, लेकिन मैं इस तरह का तेजी का उम्मीद नहीं कर रहा हूं। हाँ, रब्बाबाजी होगा। जैसे ही रब्बाबाजी आए उसमें स्मॉल और मिड कैप आईटी में पोजीशन बनाइए। अगर किसी के हाथ से माल छूट गया है, वो दोबारा रब्बाबाजी में पोजीशन दोबारा क्रिएट करने का कोशिश करिए। लेकिन हाँ, रब्बाबाजी अगले हफ्ते कभी ना कभी आएगा, चाहे वो मंगलवार हो चाहे वो बुधवार हो। नीचे गोता मार्केट एक बार मारेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। ब्लू स्काई जोन में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ऊपर का लेवल को ना देख के नीचे का सपोर्ट एरिया को ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। निफ्टी में 21,300 और 21,175, ये दोनों सपोर्ट लेवल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने का कोशिश करिए। मेटल का गेम जस्ट शुरू हुआ है। इस मेटल में भी हम लोगों को बहुत बड़ा तेजी का अंदेशा है। तो क्या निकला? बैंक चल रहा था, चल रहा है, आईटी चलना शुरू किया है, मेटल चलना शुरू किया है। ये सारा चीज़ मैं बहुत बार आप लोगों को जिक्र किया हो कि मेटल का भी एक गेम होने का संभावना है। लेकिन आईटी का पोजीशन आप लोगों को स्ट्रिक्टली बोला कि बनाइए 24 के लिए बनाइए। यहाँ पे भी मैं वही कहूँगा कि मेटल एक बड़ा मूव करने के लिए तैयार हो रहा है, आईटी का खेला चल रहा है। और हाँ, कैपिटल गुड्स, इसको भी ना भूले। ये 4 चीज़ के ऊपर ध्यान लगा के रखिए। बैंक में, पीएसयू बैंक में दोबारा बोल रहा हूँ, पोजीशन बनाने का जगह है। रब्बाबाजी में पोजीशन बनाइए, तेजी करिए। अगले हफ्ते खास करके निफ्टी में सपोर्ट लेवल को पकड़ के, मतलब 21,175, इस सपोर्ट लेवल को पकड़ के तेजी का गेम बनाइए, तेजी करिए। आईटी में थोड़ा रुकिए, क्योंकि 2 दिन में आईटी करीब 1,500 पॉइंट का रैली कर लिया। 1,500 से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा। 1,500 पॉइंट का रैली किया तो कहीं ना कहीं रुकने का एक संभावना मैं देख पा रहा हूँ। एक तरफा मार्केट चलता नहीं है, उम्मीद भी मत रखिए।
तो इस तरह का व्यू लेके अगले हफ्ते मार्केट में ट्रेड करिए। इन्वेस्टमेंट को हाथ से निकलने मत दीजिए। अगर किसी का निकल गया है, रब्बाबाजी में दोबारा एक्यूमुलेट करिए, वही ठीक रहेगा। धन्यवाद।